हेलो, माय नेम इज़ नीतीश राणा। और मुझे आप लोगों को बहुत कुछ है प्रोग्रामिंग में बताना, जो कि मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ। ठीक है, खैर कोई नहीं। आज दूसरा दिन, तीसरा दिन है मेरा एक्चुअल। एक एक दिन करके बीच करके आप लोगों को वीडियो वीडियो जाएगा मेरा, है ना। कुछ काम में भी मैं भी उलझा सा रह जाता हूँ, ऑफिस ये सब वो सब थोड़ा सा दिक्कत होती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू टाइम आप लोगों को वीडियो पहुंचता जाएगा। और एक चीज़ और है, आप लोग से बहुत हम नाराज़गी है हमारी। आप वीडियो को देखते हो पर आप लोग सब्सक्राइब और कमेंट नहीं करते हो। क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ चाहिए आप लोगों को, वो सब भी बताओ यार। ऐसा थोड़ी ना होता है, कमेंट्स नेसेसरी है। और एक और बात, अ, मैंने अपना कोड मैंने अपने चैनल का नाम रखा है कोड कोड कोड, या क्योंकि कोड भी तराना था वो मैं चेंज किया, क्योंकि किसी और का था तो मैं किसी और का नाम से था। मैंने सर्च किया तो ऑलरेडी किसी ने एग्जिस्ट कर लिया था इस चीज़ को, तो मैंने उस चीज़ को कोड 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 कर दिया। तो आप लोग इस चीज़ को देख लेना, कोई ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं। और इससे प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा था वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स कहाँ पे स्टोर होते हैं, चीज़ें कैसे मैनेज होती है, सारा कुछ। टुडे जो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है द जनरल रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स। भाई कुछ ना कुछ बात ऐसा है, देख, जनरली बात ऐसा बोला जाता है, द जनरल रूल्स फॉर कुछ ना कुछ। देखो, कोई भी चाल चलन हो चाहे कुछ भी हो, हम लोग मैनुअली क्या करते हैं, किसी के पर्टिकुलर किसी का एक कपड़ा भी पहनते हैं ना भाई, उसका भी एक रूल होता है। एक बात बता, नहीं नहीं एक बात बता भाई, अगर मान के चल शादी है, ठीक है, अगर शादी में अगर काम करने वाला कपड़ा पहन लिया जाए तो भाई लड़का ना ऐसा पहन कर आया है भाई, मतलब क्या बताए, मतलब दिखाने लायक नहीं हम लोग रहेंगे खुद को। ठीक है ना। खैर, बंठन के खुद गोरा चिट्टा बन के तुम लोग घूमना मज़े मज़े में, है ना। तब ना भाई लड़की भी पसंद करेगी ना। तो आज के डेट में लड़की भी पूछती नहीं है, पैसा तो सब है, नहीं है तो कुछ नहीं है रे भाई, बहुत दिक्कत है, बाप रे। खैर छोड़ो, बात की बात है। अरे लड़की लोग भी है, फीमेल लोग दिल पे ना लेना, पर ऐसा रियलिटी है। अगर मान के चलो लड़का बेरोज़गार है तो कोई पूछेगा उसे, नहीं ना, ऐसा ही होता है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेम कैन कंटेन लेटर डिजिटल एंड एड्रेस को। देखो भाई, कुछ ना कुछ वेरिएबल डिफाइन करने का तो और तरीका होता है। तो आज मैं प्रोग्रामिंग में जाऊँगा और चीज़ें मैं थोड़ा सा डिक्लेयर करूँगा, कैसे कैसे चीज़ों को मैंने इनसे प्रीवियस टाइम में मैंने क्या होता है, फ्लॉट कैसे यूज़ किया जाता है, मैंने सारा का सारा वीडियो मैंने वीडियो में मैंने डाला है। ठीक है, कोड विद राना करके। अब जो जाएंगी वीडियो का जो थंबनेल होगा वो बेसिकली होगा कोड कोड कोड। फिर उसके बाद जो भी एज अ प्रोग्रामिंग जो सीरीज़ में चल रहा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, चलो भाई। तो अभी हम देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं भाई, हम देखने वाले हैं, मेरे पास होगा नेम कैन कंटेन लेटर, यही था ना। मेरा कहाँ है यहाँ पे, हाँ, नेम कैन कंटेन लेटर डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। चलो भाई, सबसे पहली बात, जो वेरिएबल डिफाइन होगा इसमें तो वो क्या करेगा, कंटेन लेटर लेगा, डिजिट ले सकता है या फिर अंडरस्कोर ले सकता है। पर एक बात और है, इस चीज़ को समझेंगे पहले। देखो इस चीज़ को लेकर पहले हम फर्स्ट इस भाई साहब को कॉपी करते हैं। ये इस भाई साहब को कॉपी कर लो पहले, ठीक है, ये कॉपी कर लो और यहाँ पे पेस्ट करो सबसे पहले इनको, और इनका बाद पे समझते हैं। पहले बोलते हैं नेम कैन कंटेन लेटर डिजिट अंडरस्कोर। भाई जो वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं, मान के चलो हमने डिफाइन कर दिया, हमने लिखा इंट, ठीक है, क्या लिखा, इंट ए। कहाँ है मेन क्लास भाई, नहीं तो फिर नाराज़ ना हो जाए। इस चीज़ को हम चलो कमेंट कर दें, क्या इसको हम चलो कमेंट ही कर देते हैं भाई, ऊपर वाला मेन रहेगा। इस भाई साहब को उठाइए और इस चीज़ को यहाँ से कट कर दो और फिर हमने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। क्या करना है, पेस्ट कर देना है। चलो ठीक है, हमने पेस्ट कर दिया है। और पेस्ट करने के बाद हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने लिखना इंट, मान कर चलो हम इंट लिए, ठीक है। इंट ए का वैल्यू हमने क्या किया, नेम कैन कंटेन, देख भाई क्या लिखा हुआ है, नेम कैन कंटेन लेटर। भाई ये लेटर लेगा, चलो कुछ ना कुछ लेटर लेगा, तो हमने लेटर यूज़ किया वेरिएबल के लिए ए, ठीक है। चलो हम ए का वैल्यू मान के चलो हमने 10 पास कर दिया, 10 पास कर दिया, कितना पास किया, 10, 100 पास कर दिया भाई। प्रिंट एफ कर भाई इसको चुपचाप से, कोई बिना कोई प्रॉब्लम को। मॉड्यूल डी लगाते हैं, पता है ना किसके लिए, ये सब मैं डेटा टाइप में सब बताने वाला हूँ। मॉड्यूल डी के आज डेटा टाइप में पढ़ाऊँगा, आज डेटा टाइप में आपको क्लियर करूँगा चीज़ें, तो क्या उसमें सारा कुछ मैं बताऊँगा। चलो ठीक है, इसमें क्या मॉड्यूल डी लगाए तो हमने प्रिंट करना है एक, भाई ए को प्रिंट कर देना है। चलो प्रिंट कर दी, इसको बिना कहे पूछे कर देते हैं। अभी फ़िलहाल हमको क्या देता है, नॉर्मल से डेमो करते हैं, ऐसे करते हैं, फिर इसको देखते हैं भाई 100 आ रहा है मेरा। अगर हम बोले कि नेम कंटेन लेटर, लेटर ले रहा है, ठीक है, लेटर के बाद डिजिट भी हमको चाहिए, तो चलो मैं ऐसा करते हैं 23 कर देते हैं। अब सेव कर दो, फिर से एक बार ट्रिगर करो, फिर से रन करो। भाई ये तो एरर ही दे दिया, क्यों दे दिया, क्योंकि हमने 23 यहाँ पे नहीं लिखा, ठीक है। चलो फिर से मारते हैं यहाँ पे एज एक बार फिर से, ओके, ऐसे करते हिट करते हैं, फिर से आ गया 100। मतलब इधर से भी काम कर रहा है, नो डाउट। मतलब मेरा क्लियर है कि अगर मैं
क्या कर रहा हूँ, लेटर लेता हूँ, लेटर के बाद कोई भी हम डिजिट पास कर रहे हैं, कोई भी हम डिजिट ले रहे हैं तो एक्चुअली क्या करेगा, वो असाइन होगा इस कंटेनर में। भाई घर भी ऐसा होता है, A1 होता है, B1 होता है, A2 होता है, कभी 2-1 नहीं होता है, A1 होता है, B1 होता है, C1 होता है, ऐसा कुछ करके होता है, ना कि तुम्हारा C1 1C होता है, ऐसा कुछ कभी नहीं होता, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ समझो। तो ये हमेशा याद रखो कि कभी भी ले सकता है ये, ऐसे मतलब इसको डिफाइन करने का तरीका, तौर तरीका होता है, वेरिएबल को डिफाइन करने का तौर तरीका होता है। अभी हम बात करें अंडरस्कोर का, तो अंडरस्कोर कैसे, मान के चले एक काम करते हैं, अंडरस्कोर हम बीच में ऐसा डाल देते हैं, डाल दिए, यहाँ पे भी अंडरस्कोर कर दो, डाल दिए। अब इसको चुपचाप से कंपाइल कर दो, कंपाइल कर दो, चुपचाप से कंपाइल कर दो। अब हिट कर दो, यहाँ पे 100 आ रहा है, मतलब काम कर रहा है बखूबी। ये काम करते हैं, ये अंडरस्कोर यहाँ पर एक बार फिर से लगा देते हैं, फिर से हमने आना है यहाँ पे अंडरस्कोर लगा दो, फिर से इसको सेव कर दो भाई, फिर से एक बार कंपाइल करो भाई, समझा गया। 100 आ रही है ना बाबू, ऐसा ही कुछ। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात करते हैं। मान के चल अगर हमने लिख दिया इंट, क्या लिख दिया, इंट, समझा। बी नहीं पास करते हम, 23 और बी 34 और बी पास करते हैं, इक्वल टू मान के चल हम 45 पास करते हैं, ठीक है, समझ में आ रही है बात। और हम इसको करना है प्रिंट, क्या करना है हमको, प्रिंट करना है, प्रिंट एफ कर दो बबुआ। और प्रिंट एफ करने के बाद हमने क्या कर देना, सिंपल से मॉड्यूल डी लगाओ, मॉड्यूल डी किधर है बाबू, इधर है, और कॉमा दे, फिर उसके बाद 3 4 और बी पास कर। अरे भाई ये तो लाल 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 हो जा रहा है बाबुआ, ये तो लाल 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 हो जा रहा है ना लाल, मतलब बोले तो रेड हो जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि देख भाई, रूल बोलता है कभी भी वेरिएबल डिफाइंड डिजिट से नहीं होता, लेटर से होता है, साफ साफ मेंशन किया है। तो उसको ध्यान से देख, क्या लिख रहा है, नेम कैन कंटेन लेटर डिजिट्स एंड अंडरस्कोर, समझा गया। मतलब लेटर लेगा, समझा, डिजिट पहले नहीं लेगा, लेटर के बाद डिजिट लेगा, अंडरस्कोर ले सकता है। हाँ एक चीज़ और है, अगर मैं बोलूँ कि अगर इस यहाँ पे अगर मैं अंडरस्कोर लगा दूँ, अंडरस्कोर लगा दिया हमने, और फिर हमने यहाँ पे अंडरस्कोर लगा दिया, समझा गया। यहाँ पे सेव कर दो और फिर चुपचाप से इधर आने का, डेमो करने का, फिर इधर करने का, आया, समझा गया। तो बात ऐसा होता है ना, इस चीज़ को समझो ध्यान से, इस चीज़ को हमेशा मान करिए चलो। कभी भी लाइफ में कभी भी चीज़ें, सॉरी लाइफ में नहीं बोलता, हाँ यूज़ करना, ठीक है ना, लाइफ में यूज़ करना भाई। तो अंडरस्कोर तुम दोगे, एक सिंबल है ये, अंडरस्कोर ले सकता है, समझा, अंडरस्कोर ये लेगा। अगर यहाँ पे डॉलर दे दे सर, अगर हम यहाँ पे अगर डॉलर दे दें भाई, डॉलर पैसा, समझ रहे हो ना तुम, इसमें डॉलर दे दिए, अब इसको सेव कर, इसको रन कर, समझा गया। रन करते हिट के अब करो, आ रहा ना, काम कर रहा ना। मतलब तुम सिंबल यूज़ कर सकते हो उसमें, क्या कर सकते हो, सिंबल यूज़ कर सकते हैं डॉलर के साथ में। अगर तुम यहाँ पे प्लस कर दियो तो, अगर यहाँ पे प्लस इंटरेस्टिंग प्लस कर दिया तो नहीं लेता भाई, यहाँ पे अंडरस्कोर और डॉलर ही काम करता है, समझा गया, अंडरस्कोर और डॉलर ही काम करता है, समझा। अगर हम एक्स्ट्रा अपना दिमाग लगाएंगे इधर पे तो एरर देता है ये हमको, समझा ना, एरर देता है। तो कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो कि एप्लीकेबल होते हैं, मतलब काम करने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे मतलब सिंबल्स होते हैं जो कि लग कर इंटीजर को डिफाइन कर, सॉरी वेरिएबल को डिफाइन करने में बहुत हेल्प करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं रेस्ट्रिक्टेड होते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे जब इसका रूल रेगुलेशन देख रहे हैं, तो आगे ये चीज़ समझ में आ रही है बात, कंसेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है ना कैसे लेगा। सिर्फ और सिर्फ मतलब ये तौर तरीका है डिफाइन करने का। कभी ऐसा मिल जाए तो इस चीज़ को समझ लेना कि ये वेरिएबल्स का ऐसा रूल है। अगर ऐसा कर दे, अगर मान के चले हम तुमसे बोले बाबू बात ऐसा है ना, इस चीज़ को समझो ध्यान से। अगर हम बोले इंट, सपोज करो इंट ले लिया हमने, क्या ले लिया, इंट। अब इस इंट में हमको क्या करना है, जैसे कि हम तुमसे अगर बात करें तो अगर मैं इसे बोलूँ कि भाई मल्टीपल्स ऑफ वेरिएबल रहेगा, मल्टीपल्स ऑफ मतलब किस टाइप्स का मल्टीपल्स ऑफ वेरिएबल्स हो सकता है, अभी दिखाते हैं किस टाइप्स का मल्टीपल्स वेरिएबल्स हो सकता है। जैसे सपोज़ करो मल्टीपल्स ऑफ वेरिएबल मतलब क्या, हम जैसे कि कहाँ गया यार मेरा ये भाई मेरा कर्सर, हाँ यहाँ पर है, चल एक्स, हाँ ये ऐसे कैसे हो जा रहा है, थोड़ा लैग करता है सिस्टम, लगता है कि पगला कर देगा। चल एक्स वाई जेड हमने ले लिया, एक्स वाई जेड लिया हमने, एक्स वाई जेड हमने लिया, कॉमा दिया, सेमीकोलन लगा दिया हमने, एक्स वाई जेड हमने लिया, ठीक है। अब हम बोलते हैं x इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू जेड, और जेड में हमने पास कर देना 56, क्या हमने पास करना है 56। अब तू एक काम कर, इसको प्रिंट एफ कर क्योंकि इंटीजर ले रहा है, तो इंटीजर के लिए हमने क्या यूज़ करके रखा हुआ था, इंटीजर का हमने क्या यूज़ करके रखा हुआ, अरे तो कंट्रोल जेड कर यार, ये भाई कंट्रोल जेड के लिए हमने क्या लिखा, मॉड्यूल डी। अब इस मॉड्यूल डी में हमको कॉमा लगाओ और हमने पास करना है वाई, क्या पास करना है वाई, सेव कर दिया हमने। फिर से यहाँ से लो, कंट्रोल सी कर दो, कंट्रोल भी कर दो, कंट्रोल भी कर दो,
फिर हमने देना है यहाँ पे क्या, जेड, फिर हमने कर देना है यहाँ पे एक्स, क्या कर देना हमने एक्स, ये सब हमने कर दिया। जब इसको हम हिट करेंगे तो क्या आना चाहेगा, क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या एक्सपेक्ट करते हो, सब में सेम वैल्यू आएगा। ये लो आ गया 56। मैंने एक चीज़ गलत किया है, मैंने गलत वैसा नहीं किया है, हमने लाइन नहीं चेंज करवाया, जिससे तुम लोगों को लग रहा होगा कि पता नहीं अड़बड़ सड़बड़ हो गया बाबू, अड़बड़ सड़बड़ हो गया, अड़बड़ सड़बड़ हो गया। स्लैश एन हमने कर दिया, इसका भी हमने स्लैश एन कर दिया, स्लैश एन कर दिया, सेव करो, सॉरी स्लैश एन हमने बोल, अरे यार स्लैश एन कर दिया, ठीक है। चलो अभी करते हैं हम ऐसा कुछ, लो भाई आ गया तुम्हारा आउटपुट, सबका सेम आ रहा है। अब भाई तू अगर सिर्फ एक्स भी छोड़ेगा ना तो 56 ही आएगा, एक्स भी छोड़ेगा ना तो तुम्हारा 56 ही आएगा, 60 आएगा। ये है मल्टीपल्स ऑफ वेरिएबल्स, मतलब मल्टीपल्स ऑफ वेरिएबल्स में यूज़ करना वो चीज़ होता है, ठीक है। ये भी चलो बता दिए, ये भी बता दिए। नेक्स्ट अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या है तुम लोग का, कहाँ है भाई। नेम मस्ट बिगिन विथ अ लेटर अंडरस्कोर, ये भी हमने देख लिया भाई, देख लिया हमने, अभी जस्ट ही तो देखा हमने, मतलब फ्लो में हम लोग सब यूज़ कर लिए यूज़ नहीं किए, मतलब हाँ कर ही लिए, और क्या बचा इसमें तो देखना था, ये भी हम लोग यूज़ कर लिए, ये भी हम लोग यूज़ किया। नेम मस्ट बिगिन विद लेटर्स और अंडरस्कोर, हाँ हो सकता है, अभी तो जस्ट ही बताया, हो सकता है। नेम कैन सेंसिटिव माई वेर एंड माई वेर कैन आइडेंटिफाई वेरिएबल, भाई देखो इसमें कुछ रूल्स है। क्या सेंसिटिव क्या होता है, जैसे मान के चल इसमें बड़ा छोटा का ध्यान रखना होता है, क्या होता है, बड़ा छोटा का ध्यान रखना होता है। बड़ा छोटा बोले मतलब बड़का भैया और छोटुआ भैया, बड़का भैया और छोटुआ भैया बबुआ। अरे ए भाई तो मेरा सिस्टम लैग क्यों कर रहा है वो साला, मतलब हमको लगता है ना इसको भाई इसको अपडेट बहुत बार मैंने करवाया, अब हमको अपडेट नहीं करवाना। मेरा कान सुन हो जा रहा है, यानी कि मैं बहरा हो जाऊंगा लगता है ये भाई मेरा कान सुन हो जा रहा है आई थिंक। कान में सीटी बजना मतलब बहरा होने का चिन्हासी, कोई बात नहीं, कमज़ोरी भी हो सकता है, कोई बात नहीं यार, छोड़ो यार। चलो भाई तो हम लोग क्या, हाँ यार ये इधर लैग क्यों कर रहा है मेरा सिस्टम। तो केस सेंसिटिव्स एक काम करते हैं, जैसे सपोज करो मान के चलते हैं हम ऐसा कुछ यहाँ पे हम यहाँ पे हम डिफ़ाइन करते हैं कैपिटल वाई डिफ़ाइन करते हैं। यहाँ पे एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे स्मॉल में डिफ़ाइन किया हो, यहाँ पे कैपिटल, मतलब यहाँ पे केस सेंसिटिव का मामला बनता है। ये बोलता है कि जैसे यूज़ किए हो वैसा यूज़ करो, मुझे ऐसा नहीं है कि तुम अगर छोटा अगर मान के चलो अगर तुम यहाँ पे छोटा मतलब छोटा यूज़ कर रहे हो तो तुम मेरे जगह पे तुम बड़ा यूज़ करोगे, बोलेगा मारेंगे भी ना, हाँ ये मारेगा, समझा ना, इस वजह से। तो ये है रूल रेगुलेशंस, सब कुछ ऐसा ही होता है। नेम कैन नॉट कंटेन वाइट स्पेस और द स्पेशल, हाँ भाई ये ज़बरदस्त चीज़ है। लो भाई इसको भी रखो, यहाँ पे आ जाओ ऊपर, इस पर राइट क्लिक करो और यहाँ पे भी कर दो, और इसको कमेंट कर दो। भाई बात ऐसा है ना, अगर तुमसे बोलता नेम कैन नॉट कंटेन वाइट स्पेस और द स्पेशल कैरेक्टर, देख भाई अभी दिखाते हैं चीज़। और अब इस चीज़ को हम यहाँ पे रहते हैं, एक और लेते हैं इंटीजर, मान के चलो हम ये लेते हैं डी पहले इसको डिफाइन है क्या, नहीं ना, देख लेते हैं पता चला कि डी डिफाइन हो। हम यहाँ पे अच्छा डी डिफाइन है क्या, अच्छा ठीक है, नहीं है। नेम कैन नॉट कंटेन वाइट स्पेस और स्पेशल कैरेक्टर, भाई वाइट स्पेस मतलब क्या, जैसे कि सपोज़ करो हमने लेना है, यहाँ पे लेते हैं के, क्या लेते हैं के, अब यहाँ पे के ले लिए, अब यहाँ पे डिफाइन करते हैं 43 और हम इसको प्रिंट करवाना चाहिए। कभी नहीं प्रिंट होगा भाई, कभी नहीं, पहले ही डिटेक्ट कर रहा है रेड लाइन, देखो भाई क्या होता है, नहीं होगा भाई, क्यों होगा, नहीं होगा। डी अगर गैप अगर हम के कर देते हैं तो कोई चांस ही नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि ये वाइट स्पेस नहीं लेता है भैया, कोई स्पेस का यहाँ पे मामला नहीं है, यहाँ पे कोई भी स्पेस का मामला नहीं है। जब भी लोगा तो बीच में तुम्हारा सटा हुआ होना चाहिए, ये चीज़ सटा हुआ होना चाहिए, तब दोनों समझाएगा कि हम दोनों भाई हैं, अब जहाँ बुलाओगे दोनों चले आएंगे, फरिया लेंगे जो भी फरियाना होगा, ठीक है। कुछ ऐसा करके होता है, कुछ ऐसा करके होता है हमारा यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन। यहाँ पे सेमीकोलन लगाना भूल गए हम, सेव कर देते हैं एंड देन इम्प्लीमेंट करेंगे, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको बंद कर देंगे। यहाँ पे ऐसा कुछ करके यहाँ पे आएंगे और हिट कर देते हैं यहाँ पे एज अ, अब लोग कर लो बात, ये भी लैग कर रहा है। ओ भाई ये घंटी क्यों बज रहा है, लगता है मेरे चाहने वाला कोई आ गया।
डाई हार्ड फैंस। चलो भाई कोई बात नहीं, हाँ हम देखते हैं अभी क्या है मेरे पास में 43, मतलब काम कर रहा है मेरा बखूबी। यानी फर्स्ट टाइम जो मेरा था वो रूल रेगुलेशन के लिए अकॉर्डिंग वाइट स्पेस नहीं ले सकता, ये सब सिंबल यूज़ करोगे नहीं काम करेगा, तुम लोग अपना ट्राई कर लेना। रिजर्व वर्ड एंड सच एज द इंट कैन नॉट बी यूज एंड नेम्स, है ना। रिजर्व वर्ड, भाई बात ऐसा है, एक होता है रिजर्व वर्ड मतलब क्या, पहले से जो प्री डिफाइन है, मतलब मेरा घर पहले ही से ही है, मेरा पहले से घर है भाई, इसमें कोई हम नहीं कर एक काम करते हैं, इसमें फोर यूज़ होता है, इसमें फ्लॉट यूज़ होता है। तो तुम अगर मान के चलो, अगर हम लेते हैं इंट में अगर हम फॉर ले लिए ना बाबू, अब फॉर में अगर एक ये वाला कर रहे हैं तो पहले ही बोल रहे हैं बाबू हम फॉर यूज़ ना होंगे, कहाँ है बाबू, तो क्योंकि मैं जो हूँ प्रीडिफाइन हूँ, मतलब मेरे को कोई यूज़ कर चुका है, तो कीवर्ड इसमें कोई मतलब इसमें लिख सकते हैं यू कांट एक्सेस यू, अब तो लिखा जा यू कांट access you can't access predefined variable, predefined variable, ठीक है, predefined variable, ठीक है। अरे भाई predefined variable, ठीक है। तो ये चीज़ मेरा स्ट्रैटेजी गलत था, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना, चलो समझ में आ गया। चलो ठीक है, ओके, ऐसा ही कुछ। एक काम करते हैं, एक नया फाइल बनाते हैं, कंट्रोल एन से सेव करते हैं, हम लिख देते हैं यहाँ पे डेमो 3, तीसरा वीडियो ना डेमो 3.c के नाम से, हाँ डेमो 3.c से, तू मेरा तीसरा वीडियो ना, इस तीसरा वीडियो के लिए बना रहे हैं, तो ये चीज़ के लिए, ठीक है। कुछ उसमें पार्ट रह गया, अच्छा एक काम करते हैं, उसमें उससे वाला उठा लेगा इसमें, नहीं छोड़ दो, बाद में देख लिया जाएगा। चलो ठीक है, ये चीज़ हो गया, क्लियर है, ख़त्म है। चलो अब इसमें हम बात करते हैं डेटा टाइप का, किसका बात करते हैं, डेटा टाइप का। और टेक्स्ट 3 में भी हम पे पास कर देते, एक नया फाइल बनाते हैं, कंट्रोल से नया फाइल, भाई 10 फाइल क्यों बन रहा है, इसको सेव कर दो, यहाँ पे लिख दो टेक्स्ट टेक्स्ट 3.md के नाम से, हो गया, ठीक है। चलो भाई अब हम बात करते हैं इसमें, इस फाइल में क्या करना है। सबसे बड़ी बात, मैंने ये चीज़ आप लोगों को बता चुका है, मैं आप लोगों को बता चुका कि ये कैसे यूज़ होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डेटा टाइप का। क्या बात करते हैं हम, डेटा टाइप का। भाई डेटा टाइप आएगा मज़ा। डेटा टाइप क्या होता है, देखो ध्यान से, देखो प्रॉपरली, अगर मैं जो तुम्हें समझा दूंगा वो डिफिनेशन का कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा कि क्या होता है डेटा टाइप, समझा। अगर उस तरह से लगेगा कि नहीं सर हम तो लोल आदमी हैं, हमारा सा नहीं होगा, तो बाबू हम तुमको बता देंगे फिर डेटा टाइप कैसे डिफ़ाइन करते हैं, समझा। नहीं तो तुम लोग जो है ना बहुत परेशान होता है, इसलिए नहीं होने का। चलो एक काम करते हैं, किधर है डेटा टाइप का तुम्हारा, तो अभी हम आते हैं इधर। सबसे पहले हम एक हेडिंग मारते हैं डेटा टाइप का, किसका मारते हैं, डेटा टाइप का, समझा गया। इसको थोड़ा बड़ा कर दें क्या, लो भाई इतना बड़ा हो गया, चलो, अरे अरे अरे, चलो डेटा टाइप क्या है हमारा, डेटा टाइप। अब इस डेटा टाइप में क्या, ध्यान से समझेगा, इस चीज़ को समझेंगे ध्यान से प्रॉपर से। हम बात करते हैं डेटा टाइप, सपोज़ करो मान के चल ए है, कोई नाम का वेरिएबल है। अब हम ए में हम 45 या फिर 56 या फिर 45 या फिर 56 हम डिफ़ाइन करते हैं, डिफ़ाइन कर दिए। तो एक बात बता, इसको तुम प्रिंट करवा रहा है, प्रिंट एफ करवा रहा है, चल प्रिंट एफ करवा दिए, जिसका नाम क्या रहेगा, मॉड्यूल डी लगाकर हम यहाँ पे मॉड्यूल और डी करके और यहाँ पे कॉमा देकर ए पास कर दिए, चलो बढ़िया। अब क्या होता है, हमने क्या कर दिया, देखो अभी क्या है ना, ये वेरिएबल ज़रूर है, पर इस वेरिएबल का कोई माँ बाप होगा, ये अनाथ नहीं है, इसका कोई ना कोई माँ बाप होगा, जिसका माँ बाप इंटीज़र है। अब ये इंटीज़र क्या है, इंटीज़र जो होता है एक्चुअल में ये है एक तरह का डेटा टाइप। क्या है, डेटा टाइप। अब ये डेटा टाइप क्या होता है भाई, बात ऐसा है, जो भी तुम वेरिएबल डिफ़ाइन करोगे, यानी कि एक तरह का तुम्हारा ये वेरिएबल है। अब जो ये वेरिएबल तुम डिफ़ाइन करोगे वो वेरिएबल का कोई पेरेंट होगा, मतलब उसका कोई मतलब वो समझेगा इसको डिटेक्ट कैसे करेगा। पहली बात इस चीज़ से समझेगा, मतलब इस चीज़ से, अगर यहाँ पे डेसिमल होता है, यहाँ पर
सिंगल कोट्स में जाता तो भाई इसको ट्रीट किया जाता है अलग डेटा टाइप में, पर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये डिजिट है इसमें कोई डेसिमल नहीं है, तो इसको ट्रीट किया जाता है इंट डेटा टाइप। मतलब इंट डेटा टाइप मतलब ऐसा डेटा टाइप जो कि, इंट डेटा टाइप मतलब कैसा डेटा टाइप, सिर्फ डिजिट लेता है। तो ये एक तरह का ये डेटा टाइप यही है, मतलब इसका पेरेंट, मतलब ए का पेरेंट कौन है, इंट है, मतलब ये एक तरह का डिजिट है, एक तरह का क्या है, डिजिट है जो कि ले रहा है, ठीक है। तो ये इंटीजर टाइप हुआ, कौन सी हुआ, इंटीजर, यही है डेटा टाइप एक्चुअल में, ठीक है। अब बात आता है, हर एक डेटा टाइप का कुछ ना कुछ वैल्यू होता है, मतलब कैसे, वैल्यू को छोड़ो, सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। तो तुम लोग डेफिनेशन लिख सकते हो क्या डेटा टाइप होता है। डेटा टाइप इज़, अरे भाई लिख देते हैं यार, नहीं तो पता चला कि तुम लोग क्या होता है, अगर अगर तुम लोग पता चला कि अगर फिर क्या ही बोले तुम लोग को, छोड़ो यार, बोलना ही बेकार है। डेफिनेशन है, लो भाई इस डेफिनेशन को तुम लोग ऐसे कर लेना और इसको हटा दो, लो भाई ये है डेटा टाइप। डिफाइन डेटा टाइप इन सी, डिफाइन द टाइप्स ऑफ द डेटा a variable can hold, and it tells the compiler how much memory to allocate and how to store value be interpreted। समझे क्या, हाँ जो मैंने बात बताया बस वही चीज़, और कुछ एक्स्ट्रा है नहीं इसमें, ठीक है। चलो बढ़िया, आगे बढ़ें, चलो ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, टाइप्स ऑफ, कौन सी है बाबू, टाइप्स ऑफ डेटा टाइप था ना, टाइप्स ऑफ डेटा टाइप नहीं, हाँ टाइप्स ऑफ डेटा टाइप, टाइप्स ऑफ डेटा टाइप, टाइप्स ऑफ डेटा टाइप, टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। हमारे पास दो तरह का डेटा टाइप था। पहला कौन सा होता है मुन्ना, पहला होता है तुम्हारा प्रिमिटिव, क्या होता है, प्रीमिटिव, प्रिमिटिव डेटा टाइप, प्रीमिटिव डेटा टाइप। स्पेलिंग देखना बबुआ लोग, नहीं तो परेशान मत हो जाना, बिल्कुल कंफर्मेशन ले लेना, नहीं तो पता चला कि सर गलत हुआ, सुने आ रहा है हमको कि सर ऐसे हो गया तो वैसे हो गया। स्पेलिंग देख लेना यार, स्पेलिंग में थोड़ा सा हम कमज़ोर आदमी हैं, पता नहीं हो जाता है कभी कभी। चलो देखो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, primitive data type are the basis of the fundamental data types provided by the C language. They are the building block of the data, multiplied and directly understood by the compiler. कंपाइलर से डायरेक्टली अंडरस्टूड होता है। बस तुमको देख भाई, डेटा टाइप मतलब प्रिमिटिव ऐसा डेटा टाइप जो खुद सी तुमको दिया है, हाँ खुद हम अभी समझाने वाले हैं दोस्त, अभी हम कहीं जा नहीं रहे हैं, बस समझाएंगे कौन कौन सा होता है तुम्हारा, कौन कौन सी नहीं होता है, ये सब बताएंगे, कितना बाइट कौन लेता है, सारा कुछ समझा। तो ये सब हम तुम लोग को बताएंगे क्लियर, टेंशन नको लेने का ब्रो। अगला है कौन सा है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। कौन सा है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। कौन सा, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है, TY डेटा टाइप, TYP नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। समझ में आ रही है बात, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब इस नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में इस चीज़ को समझेंगे ध्यान से कि क्या होता है भाई। नॉन प्रिमिटिव भी डेटा टाइप होता है, जैसे कि अगर मान के चलो, थोड़ा सा इसका डेफिनेशन देख लेंगे तब समझ में आएगा चीज़ें तुम लोग को भी। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर द डिराइव फ्रॉम द प्रिमिटिव डेटा टाइप और क्रिएटेड बाय द यूजर, दे आर यूज टू द हैंडल मोर कॉम्प्लेक्स डेटा एंड ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन। बाबू अब बात ऐसा है ना, कूल मिलाकर तुम हो खतरों के खिलाड़ी, हाँ तुम ही से बोल रहे हैं, तुम खतरों का खिलाड़ी हो। क्यों ऐसा समझो, क्योंकि जो तुम्हारा प्रिमिटिव डेटा टाइप है ना, वो भाई सी खुद ही देता है। जैसे कि प्रिमिटिव में कौन कौन से आते हैं, ध्यान से देखेंगे। प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप में कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कि आते हैं। कौन कौन आते हैं, सबसे पहला कौन आता है, सबसे पहले आता है तुम्हारे पास में इंटीजर, जिसका तुम बोलता है, इंटीजर को बोलता है इंट, क्या बोलता है, इंट, समझा। दूसरा तुम्हारे पास में आता है फ्लॉट, FLOT, फ्लॉट को तू फ्लॉटे बोलेगा, इतना क्या मतलब, सबका सॉर्टे चाहिए तुम लोगों को, गधा चलो इसके बाद तुम्हारे पास में आता है डबल, क्या आता है, डबल, DOUBL, डबल, ठीक है। इसके बाद में आना चाहिए फोरगा में, जिसमें बोलते हैं हम लोग क्या, वाइड, हाँ वाइड भी एक तरह का डेटा ही टाइप है, भूलियो मत। इसके बाद पांचवा कैरेक्टर, पांचवा में
कैर कैर मान लो यार, कैरेक्टर पूरा होता है, कैर सिर्फ रखेंगे, ठीक है। ऐसा कुछ कर, ये है तुम्हारे मैनुअली प्रिमिटिव डेटा टाइप। कौन सा है, कौन सी है, प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब इन प्रिमिटिव डेटा टाइप का ना हर एक का ना बिट होता है, मतलब बाइट होता है। 1 बाइट बराबर 8 बिट्स। जी हाँ, 8 बिट्स होता है तुम्हारा। कौन सा बिट होता है, 8 बिट्स, ठीक है। देखो इंटीजर में तुम्हारा 4 बाइट होता है। कुछ रेंज भी दे देंगे, क्या दे देंगे, रेंज भी दे देंगे, साइज़ भी दे देंगे। तो थोड़ा सा हम इसका हम लिख देते हैं इंटीजर का ऐसा होता है ना, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, इसका जो साइज होगा, तो साइज होगा क्या चाहिए, इसका साइज होगा तुम्हारा 4 बाइट। कितना होता है, 4 बाइट। भाई बाइट बोले तो होल्ड ही करेगा नंबर, ऐसा होता है। अब एक दिमाग में ज़्यादा मत सोचने लगना कि सर बाइट क्या लिखा होता है। भाई बाइट मतलब होता है कि मेमोरी एलोकेट करेगा, कितना बाइट का वो लेगा। अब मेमोरी क्या होता है, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में तुमको बताया है, तो कहीं ना कहीं मेमोरी में सेव होता है वेरिएबल। जो तू कुछ भी अटर पटर जो लिख देता है ना छोटा छोटा, तो वो कुछ ना कुछ स्पेस लेता ही लेता है। जैसे एक का वैल्यू अगर 10 ले रहा है ना, तो कुछ ना कुछ वो लेगा ही लेगा। ऐसा थोड़ी नहीं कि तुम्हारा कुछ भी मतलब कुछ भी, समझ रहे हो ना। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं होता है बाबू, कुछ ना कुछ लेगा ही लेगा। अब कहाँ गया भाई सारा, कंट्रोल जेड। ये रेंज दे दो यार, लो भाई रेंज। ये तुम्हारा रेंज है इंटीजर का, समझा। अब हम बात करते हैं फ्लॉट का। फ्लॉट का साइज़ कितना होता है, 4 बाइट होता है। फ्लॉट का साइज़ कितना होता है, 4 बाइट। फ्लॉट का जो साइज़ होगा, फ्लॉट का साइज़ जो होगा, फ्लॉट का साइज़ कितना होता है, 4 बाइट्स। भाई हमको लगता है टाइम हो गया क्या यार। अरे मेन बात है ना कि पढ़ाने में इतना डूब जाते हैं ना, मतलब पढ़ाए हमको लगता है ना बहुत कम पढ़ाया जा रहा है ना। हाँ यार, देखते हैं टाइम मिला तो सेशन रख देंगे ज़्यादा ही, और क्या। देखो यहाँ इसका रेंज होता है 6, मतलब ये 6 तक जाता है। ये निगेशन का साइन है, नहीं 6 भी नहीं हो सकता है उससे ज़्यादा जाए, है ना, ऐसा होता है, ज़्यादा भी जा सकता है। मैनुअल से 3 लेके चलते हैं हम लोग रेंज, पता है ना रेंज में। हाँ ऐसा 3 लेके चलते हैं, मतलब 3 तक ज़्यादा पॉसिबिलिटी होता है। डबल में 8 बिट होता है, ये बहुत चोर आदमी है साला। साइज़ कितना है, 8 बाइट, 8 बाइट्स होना चाहिए इसका, समझा। इसका रेंज दे दो यार, रेंज इसका कितना चाहोगे, रेंज ले लो। रेंज कितना दोगे तुम, रेंज इसका दे दो 15 डेसिमल। ग्रेट, इसका 15 डेसिमल होता है। लो बाबू रेंज इसका। हाँ भाई वॉइड का होता है 0 बाइट, इसका कोई माँ बाप नहीं, और ना कुछ ना स्टोरेज वोरेज, इसलिए बोला जाता है कि ये ब्लैंक होता है, समझा गया। चलो इसको देते हैं क्या, ये इसका जो होगा साइज़ जो होता है, इसका जो साइज़ होता है वो होता है तुम्हारे पास में उसका 0 बाइट का। कितना बाइट का, 0 बाइट का। और एक चीज़ और है, अगर इन फ्यूचर अगर हम कोई लेक्चर दे रहे हैं और लेक्चर में अगर प्रॉब्लम क्रिएशन होता है, जस्ट लाइक मान के चलो, देखो हम सर्वज्ञ नहीं है, हम सब कुछ नहीं जानते। हो सकता है कभी कभी चीज़ें आउट ऑफ माइंड हुआ, तो इरिटेट नहीं होना है, परेशान नहीं हो रहा है, समझ में ना, परेशान नहीं होना है। उसको हम रिसर्च करेंगे, रिसर्च करके तुम लोग को हम बताएंगे। ऐसा ज़रूरत नहीं है कि जो तुम जानते हो हम जानते हैं, जो हम जानते हो वो तुम जानते हो, ऐसा नहीं होता। तो कुछ चीज़ें हो सकती है, लाइक हो सकती है, पर ऐसा नहीं समझने का। पर जो बता रहे हैं उस चीज़ को बढ़िया से समझिएगा, ठीक है। इसका रेंज कोई माँ बाप नहीं है, तो मतलब रेंज नहीं है तो मतलब क्या, नो स्टोरेज। हाँ लिख सकते हैं, नो स्टोरेज। भाई हम ऐसे ही सिंपल भाषा में पढ़ाएंगे तुम लोगों को। हम बस हम बिहारी, मतलब बोले झारखंडी बिहारी दोनों भाई, ऐसा पढ़ोगे तो मज़ा आएगा। हाँ हमको लगता है ऐसा पढ़ने से थोड़ा सा दिमाग में रहता है कोई भी चीज़, है ना। चलो एक चीज़ बच गया तुम्हारे पास में, कैरेक्टर का कुछ ना कुछ साइज़ होता है, बिल्कुल होता है हमेशा ही भाई। ये 1 बाइट लेता है, इसके पास में ज़्यादा औकात नहीं है, 1 बाइट। एक बात और, सी में तुम पढ़ रहे हो कि जो तुम्हारा कार है 1 बाइट ले रहा है, पर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे पाइथन हो गया, पाइथन में कैर का कॉन्सेप्ट ही खत्म, डायरेक्ट स्ट्रिंग से बात करो। सिंगल कोट्स में देगा तो भी लेगा, डबल कोट्स में देगा तो भी लेगा, बबुआ समझा ना, ऐसा कुछ होता है वहाँ पे। तो जब पाइथन का जब हम सीरीज़ समझाएंगे ना, जब हम आने वाले फ्यूचर में जब हम पाइथन भी पढ़ाएंगे यार, तुम लोग ऐसा थोड़ी ना छोड़ेंगे। हम पाइथन पढ़ाएंगे, जावा पढ़ाएंगे, फुल स्टैक देख लेंगे, अरे टेंशन ना को लेने का, स्प्रिंग बूट पढ़ा देंगे, अरे सब पढ़ाएंगे यार, सब पढ़ाएंगे, टेंशन ना मतलब, ऑलराउंडर अपन सब करता है।
चलो लो, इतना हो गया तुम्हारे पास में भैया। ये है प्रिमिटिव डेटा टाइप का, इसको बढ़िया से घोल के पी जाना, बढ़िया से पढ़ लेना, जुबान पे होना चाहिए। इन फ्यूचर अगर पूछ दिए, देख भाई कभी कभी हम अगर मेरे पास में अगर देखो 3K अगर सब्सक्राइबर हुआ मेरा, 3K सब्सक्राइबर, तो मैं लाइव आऊँगा और लाइव आकर आप लोग से मिलूँगा। जी हाँ, मेरा एक मतलब एक बोल सकते हैं कि एक मेरा होता है ना मान्यता या फिर ऐसा कुछ, हाँ वही चीज़ है। मैं चाहता हूँ कि इतना हो, आप लोग से मैं मिलूँ, फैमिलियर हूँ और फिर बातें करूँ। जी हाँ, दिल से आप लोग को थैंक यू। प्यार बनाते रहिए और अच्छे से सारा कुछ होते रहेगा, ठीक है। आज सेशन हम प्रिमिटिव पे ख़त्म किए हैं, नेक्स्ट सेशन हम लोग नॉन प्रिमिटिव पे बात करेंगे, फिर उससे हो सकता है टाइम होगा और मैं उन चीज़ों को अपग्रेड करूँगा, ठीक है। तो आप टेंशन ना को लेने का, सारा का परफॉर्म कीजिए बढ़िया सा, ठीक है ना। और बढ़िया सा नोट्स वगैरह भी सबका देखिए, और जो भी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। और कुछ इसमें बर्डन लेने का ज़रूरत नहीं है, तो आप स्मूथली पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए, कोई सा जल्दीबाजी नहीं है। हमें पता है धीरे धीरे जो काम होता है ना वो एक अच्छा व्यक्ति ही करता है, और जो जल्दी जल्दी का जो काम होता है ना शैतान का काम होता है, तो ठीक है ना। तो हम समझ सकते हैं वो चीज़ होता है। दैट्स अ फॉलो, थैंक यू। सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्यार दें, बाय बाय।